ईश्वर
साथ आज इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पुरोहितगण, सम्मानित धर्म बहनें, हमारे विखारियत के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित यहाँ पे मांडरपल्ली, खलारीपल्ली, लपरापल्ली, चांदोपल्ली, नवटारपल्ली, मखमंद्रोपल्ली, सिद्रोड और बरामपल्ली के सभी हमारी माताएं, बहनें, सभी को हमारी तरफ से जय यीशु जोहार। पहले बात, आज हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे क्योंकि इशारों में ही हमको पता चल गया है कि सबको बहुत भूख लगा है, मगर इतने दूर से आए हैं तो अपने दिल की बातों को भी आपके सामने रखना जरूरी है। आज हमारे बनोरा पारिस में भी पल्ली दिवस था और सुबह 7 बजे से ही वहां पे कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा था और क्योंकि घर का अपना है, ऐसा होता है अक्सर कि आप बाहर की दुनिया को संभालते संभालते अपना घर ही भूल जाने लगते हैं। तो वही आज एहसास हुआ कि संडे को तमाम जगह में चर्च में पहुंचते हैं मगर अपना पल्ली हमेशा छूट जाता है। तो फादर आके बोले थे कि कल पल्ली दिवस है और जरूर आना है, तो उनके बातों को सम्मान करते हुए पूरे कार्यक्रम में भी रहना जरूरी था। और बाबा भी साथ में ही थे और वहां से वो कुछ बहुत जरूरी काम के लिए बेड़ो निकल गए। आप लोगों को सभी को अपना बहुत सारा प्यार और स्नेह भी भेजे हैं और जो आप लोग अपना स्नेह दिए हैं हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे आज। और आज दौड़े दौड़े आए आप लोगों के बीच, मगर तभी हम लेट हुए, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मगर जो खुशी, जो प्रेम और जो मुस्कुराहट से आप सभी माताओं ने मेरा स्वागत किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप लोग थक चुके हैं या आप लोग भूखे हैं। ये जो प्रेम है आप लोगों का, इस प्रेम के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। इतनी सारी माताएं और इतनी सारा प्रार्थना, दुआ, सही बात है, रोशनी तो इतना है कि कनेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जितने कनेक्शन मांगेंगे उतने ही दे पाएंगे, इतना रोशनी है। वो सब आप ही का कृपा है, आप ही लोगों का प्यार है। कल ये वार्षिक आम सभा का आयोजन कल से किया गया। आप लोग सभी दूर दराज से यहाँ कल पहुंचे शाम में, और हमको लगता है ये लगभग जो आप लोगों का कार्यक्रम आज तक जो अभी संपन्न हो रहा है, इस बीच कई सारे नई चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आप लोग जरूर समझ के, सीख के जा रहे होंगे। और मौका मिलता तो शायद कुछ समय हम भी आप लोगों के साथ यहाँ पे रह के उन तमाम चीज़ों को सीख सकते थे, मगर मुझे ज़रूर भरोसा है इस बात का है कि आप लोग यहाँ पे वो एक नया उत्साह ज़रूर लेके जा रहे हैं अपने जीवन में। आज कुछ विचार हैं मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी। आज सुबह में हमारे जो पल्ली दिवस में जो मुख्य हमारे प्रीस्ट आए हुए थे आगरा से, फादर आलोक टोप्पो, बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत अच्छा एक सरमन उनसे, उनके बातों को हम लोग ने सुना। बहुत अच्छा, दिल छूने वाला बात है और आज उन्हीं बातों को हम आपके पास रखना चाहते हैं। पहले तो सही बात है, ये भी कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आज के समय में, आज के युग में हम लोग सांसारिक रूप से धनी बनते जा रहे हैं। सांसारिक धर्म हम ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर पा रहे हैं, मगर आध्यात्मिक रूप से हम लोग उतना ही गरीब बनते जा रहे हैं। जितना सांसारिक रूप से धनी बनते जा रहे हैं उतना ही आध्यात्मिक रूप से हम लोग गरीब बनते जा रहे हैं। इसीलिए आज के समय में, और ये बहुत ही कठिन समय है विश्व के लिए, हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से विश्व के कोने कोने में, इस देश के भी कोने कोने में किस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर कहा जाए, मिशनरियों के ऊपर किस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेजी में उस शब्द को कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग, कि उसके पूरे तमाम उसका अस्तित्व को ही खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे समय में, इस दौर में हम लोगों को
आध्यात्मिक रूप से धनी होने का बहुत जरूरी है। और उसके लिए फादर आलोक ने इस बात को कहा कि हम लोगों को अगर मन में शांति चाहिए तो प्रत्येक दिन हम लोगों को बाइबल पढ़ना है, अपना धर्म ग्रंथ पढ़ना है प्रत्येक दिन। अगर हम लोगों को मन में शांति चाहिए, अगर हम लोगों को ईश्वर से जुड़े रहना है, ईश्वर को अनुभव करना है, तो हम लोगों को दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। आज के समय में बहुत कठिन है, हम लोग बहुत लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं और उस विष को हम लोग अपने अंदर दबाए रखते हैं। और उस विष को दबाते दबाते हम लोग कभी कितने जहरीले बन जाते हैं, ना केवल अपने परिवार के लिए मगर साथ ही साथ अपने समाज के लिए भी, क्योंकि हम लोग उस क्रोध में को लेके दिल में रखे हुए हैं। इसीलिए अगर ईश्वर को अनुभव करना है तो हम लोगों को क्षमा करना सीखना होगा। अगर ईश्वर से हम लोगों को जुड़े रहना है तो हम लोगों को बाइबल पढ़ते रहना होगा, धर्म ग्रंथ अपना पढ़ते रहना होगा प्रत्येक दिन। ईश्वर को अनुभव करना है तो क्षमा करना सीखना होगा। और आज के सांसारिक जीवन में जब आध्यात्मिक चीज से हम लोग दूर होते जा रहे हैं तो हम लोग धर्म तो अर्जित कर पा रहे हैं मगर ईश्वर से हम लोग अधिक से अधिक दूर होते जा रहे हैं। और इसका खमियाजा केवल आपके परिवार को नहीं, केवल आपको नहीं, मगर आपके पूरे समाज को इसको झेलना पड़ता है, इस खमियाजा को। इसीलिए आध्यात्मिक रूप से धनी बनने का हम लोगों को उद्देश्य से हम लोगों को जीवन जीना होगा। और मुझे लगता है आज हम विश्वास करते हैं कि यहाँ से आप जो भी सिद्धांतें, जो भी मूल आप सीख के जा रहे हैं, उससे आप आध्यात्मिक जीवन में आप धनी बनेंगे। ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आजकल हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे ताकतें हैं जो हम लोगों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, जो आदिवासियों के बीच में विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी ताकतों को भी हम लोगों को पहचानना होगा। बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके हम लोगों के पूर्वज ने ये व्यवस्था बनाया हम लोगों का, जिसमें हम लोग पहले इतने एकत्रित नहीं थे। पहले हम लोग इतना एकत्रित नहीं थे। ये व्यवस्था को बनाया गया है और बहुत लोगों का इसमें त्याग, तपस्या लगा है, तब जाके ये व्यवस्था बना है कि आज अगर आप लोगों को खबर मिलता है 2000 की संख्या में महिलाएं एक जगह जुट जाती हैं, भूखे प्यासे बैठ जाती हैं घंटों अपने समाज के लिए। व्यवस्था को बनाने में बहुत लोगों का संघर्ष गया, बहुत लोगों का त्याग गया। और आज इस मंच से हम लोग जब इन चीजों को सहरा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों को ये भी अनुभव करना है कि हम और आपके कंधे पे बहुत भारी जिम्मेदारी है आने वाले कल के लिए। क्योंकि हम लोगों के लिए जो आने वाले 10, 20, 25 साल के बाद जो अगली पीढ़ी आ रही है, उनके लिए भी इस मंच को संवारना है, ताकि और मजबूती से लोग इस मंच में आ सके। उस व्यवस्था को अब हम और आपको निखारने का जरूरत है। जैसे हम लोगों के पूर्वज ने, हम लोगों के पुरोहित ने, हमारे धर्म बहनों ने, हमारे जितने भी सभा के, संघ के महिला पुरुष जो भी युवा रहे, जो इस मंच को, इस पूरे व्यवस्था को संवार के गए हम लोगों के लिए, उसी रूप से आने वाले पीढ़ी के लिए हम और आपको उस व्यवस्था को अब सुधारने की जरूरत है। मगर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक ताकत बोले या सामाजिक ताकतें हैं जो आदिवासियों को कमजोर करने का काम करती है, हम लोगों को तोड़ने का, विभाजन करने का काम करती है। और अगर उनके इस षड्यंत्र में हम और आप भी अगर बह जाएंगे, हम लोग भी विभाजित हो जाएंगे, तो फिर आदिवासियों का अस्तित्व कमजोर हो जाएगा। और आज देख ही रहे हैं हम लोग, आज भी मणिपुर जैसा राज्य जल रहा है। 3 महीने हो गए, 3 महीने से अधिक हो गए हैं, आज भी वो राज्य जल रहा है। ज्यादा राजनीतिक हम नहीं होना चाहते इस मंच में, इसीलिए हम ये नहीं बतलाएंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। मगर आप जितने जागरूक हैं, आप जानते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ है। और इसीलिए जरूरी है कि वैसे ताकतों से जो फूट डालने का काम करते हैं, जो इस व्यवस्था को, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है,
इसमें फूट डालने का काम करते हैं, वैसे ताकतों से हमें बचना होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा। आप सभी माताएं काफी सशक्त हैं, काफी जागरूक हैं। अगर आप लोग हाल ही के दिनों में हमारे कार्डिनल टेलीस्कोप पी टोपे जी के जो बरियल कार्यक्रम था उस लोयला ग्राउंड में, अगर वहां आप लोग पहुंचे थे तो मुझे एक बहुत सुनहरा मौका मिला था मंच से बोलने के लिए। इतने बड़े सभा में मैं जब भी बोलती हूँ तो मुझे कभी भी मन में कोई हिचकिचाहट नहीं होता, मगर उस दिन पहली बार मैंने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में मैंने हिचकिचाहट अनुभव किया। वो इसीलिए क्योंकि मैं इतने महापुरुष के बारे में बोल रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं धूल समान हूँ, मैं कैसे इनके लिए कुछ बोल सकती हूँ, मगर फिर भी साहस करके हम उस मंच से बोले। और आज भी हम उस बात को फिर आपके बीच में दोहराते हैं क्योंकि महिलाओं के बारे में ही हमको बोलने को मिला था और जो शब्दों को हम उस दिन बोले थे वो कार्डिनल टेलीस्कोप पी टोपे जी की ही एक किताब से था। उन्होंने कहा था इस चीज को, हमेशा महिला संघ को इस चीज को कहते थे कि महिलाएं जो हैं वो केवल अपने घर के 4 दीवारी या चौखट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ईश्वर ने बहुत अधिक करने के लिए बनाया है। इसीलिए महिलाओं को अपने चौखट से बाहर निकल के अपने समाज के और अपने परिवार को और अपने कलिसिया को भी मजबूत करने के लिए अपना भागीदारी देना चाहिए। आज उनके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए आज आप लोग इतने यहाँ पहुंचे हैं और इसीलिए महिलाओं का आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। एक उनको उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उनका उत्तरदायित्व होने वाला है समाज को सशक्त करने के लिए। आज आप देख लीजिए किसी भी ग्राम सभा में अगर गांव घर में होता है तो सबसे अधिक भागीदारी किन से होती है? महिलाओं से। आज अगर चर्च में, गिरजा में कोई कार्यक्रम होता है, सबसे अधिक भागीदारी किन की होती है? महिलाओं की। आने वाले समय में जिस दौर में हम लोग जा रहे हैं, जिस दौर में हम लोग जाने वाले हैं, महिलाओं का बहुत बड़ा भागीदारी होने वाला है समाज को एक दिशा देने में। और समाज को दिशा अगर देना है तो जैसे बहुत गंभीर सुनाई देता है ना कि बहुत गंभीर काम है, तो हम लोगों को भी गंभीरता लाना होगा अपने अंदर। जब तक वो गंभीरता हम में और आप में नहीं आएगा तब तक वो गंभीर काम, समाज को दिशा देने का काम हम नहीं कर पाएंगे। आप जहां कहीं भी हैं, गांव में, पंचायत में, शहर में, अपने किसी काम में, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी आप हैं, सभी जगह में आपको समाज को एक दिशा देने का काम करना है। तभी वो छोटे छोटे ईंट से हम लोग एक बड़ा इमारत बना पाएंगे। वो विश्वास का इमारत, वो एकता का इमारत, वो मजबूती से हमारा समाज का इमारत, वो जो व्यवस्था का जो हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग खड़ा कर पाएंगे। इसीलिए पहली चीज हम थोड़ा सा अपने आप को दोहराना चाहते हैं ताकि जो मुख्य बिंदुओं हैं वो आपके दिल में, हृदय में रहे, जिसको आप घर जाके चिंतन कर पाए। पहली चीज, संसारिक चीजों, संसारिक धन के पीछे भागने के बजाय हम जीवन में आध्यात्मिक धन के पीछे भागें, आध्यात्मिक धन को ढूंढें। दूसरा चीज, जैसे जो ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है, हमारे व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रही है, विशेष रूप से आदिवासी समाज में दरार डालने की कोशिश कर रही है, वैसे ताकतों को हम पहचान के उन्हें दरकिनार करने का काम करें। और तीसरी चीज, आप महिला होकर अपने ताकतों को पहचाने और जहां कहीं भी आप हैं अपने समाज में अपने लोगों को दिशा देने का काम करें। इसके लिए आप लोगों को आध्यात्मिक रूप से धनी होना बहुत जरूरी है। और वो आध्यात्मिक धन ऐसा धन है जो कभी भी कोई ना आपसे लूट पाएगा, ना कभी आपका कम हो पाएगा। आप जितना आध्यात्मिक धन अर्जित करेंगे उतना ही आप धनी बनते जाएंगे उसका, और साथ ही साथ जितना बांटेंगे उतना ही ज्यादा आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे। इसीलिए इतनी ही बातों को बोल के हम आज अपना बात को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग इतना देर इंतजार किए, इतने खुशी से मेरा स्वागत किए। मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा पूंजी
यही है, आप लोगों का मुस्कुराहट, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतने हृदय से जो आप लोगों ने स्वागत किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा धन आज हम यहाँ से अर्जित करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी विधायक महोदया श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर संदेश के लिए। ये हम सभी कह रहे हैं